गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये एक्सरसाइज नंबर 6.4 है एंड द चैप्टर इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. So as you know that yesterday we completed chapter number 7 which is cubes and cube root. तो इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर का जो 6.4 एक्सरसाइज है, इस 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमें जो है करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दो क्वेश्चन रह रखे हैं. और साथ ही कल मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर नंबर 7 की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम लोग नहीं करेंगे, तो वो भी हमें करनी है, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 6 में हम लोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 7 से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं. क्योंकि कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्ड प्रॉब्लम्स वहाँ पर है नहीं, तो एक दो ही हैं, तो वो एक दो प्रॉब्लम्स को हम करने वाले हैं. तो चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट आप लोगों के लिए होंगे, 3 पार्ट मैं करूँगा. इसी तरीके से 5वां जो क्वेश्चन है इसमें भी 2 पार्ट आप लोगों के लिए होंगे और 3 पार्ट जो होंगे इस क्वेश्चन के मैं करूँगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट मैं इसको ज़रा पहले यहाँ सेट कर देता हूँ. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, इसमें हमें कौन सा क्वेश्चन करना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है और जो 4th पार्ट है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. जो क्वेश्चन नंबर है 2nd, 3rd और 5th, ये पार्ट मैं आप लोगों को यहीं पर करके दिखाने वाला हूँ. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2nd से. देखिए पार्ट नंबर 2nd क्या है, 1989. मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर लिख दिया, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ेगा. 1989. मुझे क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. फाइंड द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर हमें चाहिए, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर. मतलब ये जो नंबर दे रखे हैं ना बच्चों, इन नंबर्स में से हमें कुछ घटाना है, हमें कुछ घटाना है, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा. और जब वो नंबर आ जाएगा उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है. सेकंड पार्ट जो था वो ये था कि 1989, इसका हमें क्या करना है, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर हमें घटाना है या कितना नंबर हमें घटाना पड़ेगा. उसके लिए मैंने स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में लिख लिया इसको, और पेयर्स मैंने बना लिए. जो पेयर्स बनाने वाला काम होता है आपको पता होगा कि ये राइट साइड से हम करते हैं. ठीक है, तो राइट साइड से हमने पेयर बना लिए. अब देखिए ये टोटल नंबर जो है 19 है, तो 19 के लिए हम काउंट करेंगे, किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा. 16 आ गया, यहाँ पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 3. उसके बाद क्या होगा, सिर्फ 8 यहाँ पर कॉपी नहीं होगा. क्यों, क्योंकि हमने पहले ही इसको क्या बना चुके थे, पेयर बना चुके थे, तो पूरा का पूरा पेयर यहाँ पर कॉपी होने वाला है. 389 नंबर यहाँ पर हो जाएगा. अब देखिए उसके बाद यहाँ क्या होगा, ये जो नंबर था 4, इसका कर दिया जाएगा डबल. ठीक है, इसका डबल कर दिया जाएगा. यहाँ तो इसका हमने डबल कर दिया, लेकिन अब क्या, अब देखिए आपको एक नंबर यहाँ रखना पड़ेगा और एक नंबर यहाँ रखना पड़ेगा. ये तो मैंने 2 रख लिया यहाँ पर, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे बताने के लिए रखा है कि जो भी आप नंबर यहाँ पुट करोगे वही नंबर आपको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा. ठीक है, वही नंबर आपको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा. जैसे हमने कहाँ पर किया था, सबसे पहले किया था 4 के साथ में. देखिए 4 यहाँ पर रखा था और 4 को ही हमने यहाँ पर रखा था, फिर इनकी मल्टीप्लाई होकर के जो आ रहा था वो चीज़ हमने यहाँ रख दी थी. तो ये स्क्वायर रूट है, आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज है, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ क्वेश्चन में. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से. देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 ही रख करके देखता हूँ, और अगर मैं 2 रख रहा हूँ 8 के साथ में तो 2 से ही क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी करूँगा. तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, कितना जा रहा है, 164. ये नंबर कितना है, 389 है ना, तो बहुत ज़्यादा है. तो मैं एक काम करता हूँ 84. देखिए 2 की बजाय मैं क्या रखता हूँ, 1 मिनट पहले मैं रफ़ कर लेता हूँ चीज़ों को. ठीक है, ये सब रफ़ कर लेता हूँ. हाँ जी, तो अब मैं रख करके देखता हूँ 85 रख करके देखता हूँ. 5 8 ज़ा 40, ये तो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, ये ज़्यादा हो जाएगा. मैं एक काम करता हूँ, मैं रख करके देखता हूँ कितना, 83 रख करके देखता हूँ. ठीक है, 83 क्या, 84 रख करके देखता हूँ. 1 मिनट, 84, अगर 4 रख रहा हूँ मैं 8 के आगे तो 84 बन गया, और 4 रखा मैंने यहाँ, तो यहाँ भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4 ही रखना पड़ेगा.
तो 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 33। देखिए ये नंबर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो हमने यहाँ क्या रखा 4, और अगर यहाँ 4 रखा तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। 84 की मतलब क्या कर दिया मैंने, इस वाले 4 से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम घटा लेते हैं, 3 आ गया, इसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया, यहाँ पर इसके बाद अब कुछ नहीं बच रहा। अब आप देखिए आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है आपके पास 53। ठीक, तो 53 जो रिमाइंडर बच रहा है, तो आप इसका क्या करोगे, इस 53 रिमाइंडर को आप ये देखो कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब आप कहोगे कि सर 53 तो पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर ये पॉजिटिव रिमाइंडर है तो जो गिवन क्वेश्चन था 1989, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 53 को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें ये चाहिए था ना कि कितना लीस्ट नंबर हो जो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, जितना भी रिमाइंडर आएगा वही चीज़ आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब सब्ट्रैक्ट करोगे आप कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 1 9, इतना आ रहा है। ठीक, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में इतना ही नहीं करना था हमें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर लिया और बस छुट्टी हो गई। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ही चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, स्क्रीन पूरी की पूरी भर चुकी है, इसलिए मैं क्या करूँगा, दूसरा इसको रफ कर दूंगा। ठीक, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो है, वीडियो लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर, चाहे जितनी बार देख लो, चाहे जितनी बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो नंबर जो आया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो कितना आया, 1936। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिए दोबारा से जब हम स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर का फाइंड करते हैं ना ऐसे, इन तरीके के क्वेश्चन में, तो बहुत आसान हो जाता है। क्यों, नंबर्स बहुत ज़्यादा सेम आते हैं। देखिए यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 36 आ जाएगा। उसके बाद याद है 4 का हम क्या कर रहे थे, डबल कर रहे थे, तो 8 लिख दिया था। अब यहाँ क्या आया था, 4 आया था, तो यहाँ भी आपने 4 रखा था। देखिए अब 4 की आप ज़रा मल्टीप्लाई करिए, 84 में कितना आया था, 336 आया था। ठीक है, 336 आया था। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। क्यों, क्योंकि आपने क्या कर लिया था, वैल्यू घटाने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पता कर लिया था, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, इस बार 0 आया। तो अब जा कर के जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और स्क्वायर रूट कितना आ गया, 44 आ गया है। किस नंबर का, 1936 का। 1936 कैसे आया, 1989 में से 53 माइनस करके आया। ये क्यों माइनस करा, क्योंकि ये रिमाइंडर हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है थ्योरी हम अपने क्वेश्चंस में लेकर के चलने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब करते हैं 3250, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 करेंगे, क्योंकि अगर 6 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 36, और वो हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा हमें करना नहीं है, तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ इसको घटा लेते हैं, कितना आएगा 7 आ जाएगा। फिर पूरा का पूरा पेयर कॉपी हो जाएगा, नंबर बन गया 750। 5 का डबल किया आपने 10 आ गया। अब यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए भाई, देखिए 7 दिख रहा है हमें कि 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है कुछ रिजल्ट आ जाए। तो 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 107 की, कितना आएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ये आ रहा है 749। आंसर कितना आया, रिमाइंडर आ रहा है 1। अब अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है बच्चों, तो बस हमारा काम हो गया, हमें पता चल गया कि किस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें किसे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को। तो यानी कि परफेक्ट, आप ऐसे लिख दें इसको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3250 माइनस 1, ये कितना आ गया 3249। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो देखिए 3249 है ना, इसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, बहुत आसान है। देखो 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 7 बच गया, 49 कॉपी कर लिया, 5 का 10 डबल हो गया, 5 का डबल 10 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 749 आ रहा था, रिमाइंडर आ गया 0, स्क्वायर रूट आ गया 57। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। ठीक, बस इतना आप लोगों को ये
करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये वाला तो मैंने आपको घर से दे दिया करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 4000। तो अब की बार जो नंबर है वो है 4000। ये लिख लिया मैंने 4000। इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, ये पेयर और ये पेयर। यहाँ क्या करेंगे, 6 6 36, 4 बच गया, डबल ज़ीरो आगे से कॉपी कर लिए। 6 का डबल कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ अगर आप 4 रखते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम रखेंगे 3 और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ और यहाँ भी 3 लिख देता हूँ। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर देखिए हम घटा लेते हैं, कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा। दैट मीन्स आप 31 को घटाने वाले हैं। 4000 माइनस 31। अगर देखिए 30 घटाएंगे हम, 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3970। इतना बचना चाहिए था, लेकिन 31 घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3969। ये 3969 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसका ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये किया हमने कैलकुलेट, कैसे भाई, पेयर बना लिए। 6 6 ज़ा कितना हो गया, 36 हो गया। 3 यहाँ पर रिमाइंडर 69 कॉपी हो गया। 6 का डबल 12 हो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये यहाँ 3 आ गया। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। रिमाइंडर कितना है, 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बार ये स्क्वायर रूट कितना आ गया, 63। कितने आसान क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, तीनों में एक ही फॉर्मेट लग रहा था। हमें क्या करना था, तीनों क्वेश्चंस में हमें ये पता करना था कि क्या घटाया जाए। तो आप लोग याद रखिए, आप लोग क्या घटाते हैं, रिमाइंडर घटाते हैं। और कौन सा रिमाइंडर घटाते हैं, जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ, क्यों इसके पीछे पड़ा हूँ बार बार, ये आपको समझ में आएगा इस वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में 525 और 252 ये क्वेश्चन आपके घर से हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। करना क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर, फिर से लीस्ट नंबर निकालना है, विच मस्ट बी एडेड। अब की बार क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखो अगर सब्ट्रैक्ट करना था तो मैंने कहा कि रिमाइंडर कैलकुलेट करो। कौन सा रिमाइंडर, जो पॉजिटिव हो। अगर ऐड करना है तो मैं फिर से कहूँगा रिमाइंडर फाइंड आउट करो। कौन सा रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, यही चीज़ देखनी है हमें। देखिए, और नेगेटिव रिमाइंडर जब आप ऐड करोगे ना तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और फिर वही काम, उसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ऐसे ही तो कम समझ में आ रहा होगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये हमने पेयर बनाए। 4 4 सा कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। मैं 50 को कॉपी कर लूँगा। ठीक, 4 का 8 कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ, मतलब मैं 81 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 81। अब अगर मैं 2 रख दूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। देखिए 164 जो है 150 से ज़्यादा हो रहा है अगर मैं 2 बार जा रहा हूँ तो। और अगर मैं 1 बार ही करता हूँ तो कितना आएगा, 81। अब आप कहोगे कि इसमें से कौन सा नंबर, अगर मैं पूछूं कौन सा नंबर चूज़ करना चाहिए, तो आप एकदम फटाक से जवाब दोगे कि सर हम 1 टाइम काउंट करेंगे। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, 164 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि हमें नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करना है। क्योंकि हमें नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा ही लेंगे। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने, तो पूरा ही रफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं। 1750 ये पेयर बन गए थे। यहाँ पर ये 16 आ गया, 1 आ गया, 50 कॉपी कर लिया, 4 का डबल 8। अब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों कर रहा हूँ, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16।
अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना इसको मैं, कितना आएगा देखो, इसमें से ये गया ना 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 ना, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। देखिए बड़े वाले नंबर में से आप छोटा नंबर घटाइए। देखिए इसका मतलब 4 माइनस ज़ीरो कितना 4, 6 माइनस 5 कितना 1, ठीक 14 आ रहा है। अब मैं ये एरो जो है रफ कर लेता हूँ, कितना आ गया था 16 आ गया था, नहीं 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 14 आ गया था, ये आ गया था 14। ये 14 कैसा आएगा, ये निगेटिव आएगा। क्यों आएगा निगेटिव, अरे भाई हम क्या कर रहे हैं 150 में से 164 घटा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आंसर क्या आएगा, निगेटिव ही तो आएगा, इसलिए -14 आया। अब -14 ही क्यों चाहिए था हमें, -14 इसलिए चाहिए था बच्चों कि क्योंकि हमें क्या करना है, नंबर को ऐड करना है, इस बार नंबर ऐड करना है। तो देखो जो गिवन क्वेश्चन था वो था 1750, हमें ऐड करना है। क्या ऐड करेंगे, ये जो निगेटिव छोड़ करके आपके पास बचा, जो निगेटिव छोड़ करके आपके पास बचा, इसी चीज़ को बस ऐड कर देंगे। देखिए कितना आएगा 1 और 4 ऐड करो, 4 आया, 6 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, बस ये नंबर बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया आपके पास। अब देखिए आप क्या करेंगे 1764 इसका स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए रिमाइंडर आएगा नहीं, मैं शर्त लगाता हूँ आपके साथ। तो देखिए कितना आएगा 4 4 ज़ा 16, 1 बच गया, 64 कॉपी कर लिया, 4 का डबल 8, 2 से काउंट होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 60, रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि हम बिल्कुल सही कर रहे थे, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। इस बार हमें क्या करना था, नंबर ऐड करना था। तो मैंने क्या थ्योरी बताई आपको कि ऐड करना है तो रिमाइंडर कौन सा फाइंड करो, नेगेटिव, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर कौन सा फाइंड करो, पॉजिटिव। बस यही थ्योरी लगाई हमने, और क्या लगाया, और कुछ भी नहीं। और क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा हमारा इससे कि कुछ पूछो मत, आप लोगों को बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। देखिए अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगला क्वेश्चन करते हैं 1825, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपकी बार। चलिए करते हैं इस बार इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये पेयर बनाए, ठीक, 4 4 ज़ा 16, कितना बच गया 2, आगे कितना है 25, कॉपी कर लिया, 4 का डबल 8। अब मुझे कितना बार करना चाहिए, देखिए अगर मैं 3 बार करता हूँ तो क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। ये क्या हो रहा है 225 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि सर आप 2 टाइम्स काउंट करिए, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, 2 टाइम्स काउंट नहीं करेंगे, हम कितना बार करेंगे 3 टाइम्स ही करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कैसा रिमाइंडर चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब आप घटाइए, देखिए कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, बस नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। अब आप करिए, देखिए क्या एडिशन, 1825 क्या ऐड करेंगे आप भाई, निगेटिव नंबर को, निगेटिव साइन को छोड़ करके जितना भी नंबर बचा यानी कि 24, इसको आप ऐड कर दीजिए, 1 8 4 और 9, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। दैट्स इट, और कुछ आपको करना ही नहीं है, बहुत इजी बना दिया क्वेश्चन। अब 1849 देखिए, 1849। अच्छा जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसमें एक फ़ायदा और है। देखो आपके पास यहाँ नंबर कितने आ रहे थे, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 2 आया, 49 कॉपी कर लिया, उसके बाद 8 डबल हो गया 4 का। यहाँ पर आपने क्या लिखा था, 3 लिखा था ना, नेगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए। देखिए ऐसा करने की वजह से क्या होगा, आएगा भी 3, जो आंसर है वो भी यहाँ पर 3 ही आएगा। देखिए 43 आ रहा था ना, यहाँ पर आंसर 43 ही आ जाता है, इसलिए आपको अलग से और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपका 2 बार का काम एक ही बार में हो जाता है, क्योंकि स्टेप्स वही आ रहे हैं बार बार, नंबर वही यूज़ होंगे जो हमने पिछली बार वाले पार्ट में किए थे। तो ये लॉजिक है बस इसका, और कुछ भी नहीं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 6 4 1 2 पेयर बनाए मैंने, स्क्वायर रूट का सिंबल बनाया। यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए,
8 8 ज़ा 64, ठीक है। कितना बच गया? 0। आगे क्या है? 12। अब यहाँ क्या करा जाएगा भाई? 8 का डबल क्या होगा? 16, ठीक। अब अगर 16 आ गया यहाँ पर, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग एक काम करिए, यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ भी 1 लिखिए, मतलब 1 बार काउंट करिए आप। तो कितना आएगा? 161, बिल्कुल आने दीजिए। अब आपको क्या करना है? घटाइए इसको। अब देखिए, क्योंकि नेगेटिव जो हम घटा रहे हैं वो नंबर बड़ा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 11 - 2 9, 5 - 1 4 एंड 1। तो -149 आ रहा है। बस यही हमें करना था। हमने पता लगा लिया कि क्या नंबर हमें ऐड करना है। क्यों? कैसे? क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर था वो कितना नेगेटिव आया? वो आया -149। तो हमें ऐड क्या करना है? 149 ही ऐड कर देना है। ये देखिए, 9 9 9 9 9 2 11 4 1 5 5 1 6 4 1 5 एंड 6। देखिए कितना आ गया? 6 5 6 1 आ गया। चेक कर लेते हैं। 6 5 6 1, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 8 8 ज़ा 64, कितना बचा? 1। कॉपी आया 61, 8 का डबल 16, 1 1, कितना आया? 161। दैट्स इट, आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर? 81। बस ये चीज़ें करनी होती हैं इन क्वेश्चंस में। तो कितने आसान क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो कुल मिलाकर 6 पार्ट मैंने आपके यहाँ पर किए। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकालता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, ये मैंने एक्सरसाइज नंबर 6.3 ओपन की है, ठीक है। 6.4 कर रहे थे हम, वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। बाकी उसमें और कुछ करना नहीं है, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हमें नहीं करनी। यहाँ पर 6.3 एक्सरसाइज में एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम पूछी थी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब आपको फैक्टर्स लिखने हैं स्क्वायर रूट के अंदर और आपको पेयर फाइंड करने हैं। और कौन सा क्वेश्चन पूछा था? ये वाला क्वेश्चन पूछा था 5929। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 5929 इसके हमें जो है फैक्टर्स करने हैं। अब इसके हमारे फैक्टर्स आएंगे क्या, तो ये देख लेते हैं कि किस नंबर से ये जो है डिवाइड होगा। तो बच्चों ये जो नंबर है ना, ये डिवाइड होगा 7 से, ठीक है। 1 से तो सारे नंबर हो जाएंगे। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर जो है डिवाइड होगा किससे? ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं हम। कितना जाएगा? 7 8 ज़ा 56, 56 3 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 4 आ जाएगा। 7 9 ज़ा 7 नॉट 9 ज़ा 7 7 ज़ा 49। एक बार और 7 से कर लेंगे हम। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 121। Now 121 we know it is a square of 11, so we can write like this। 11 से हम 11 को 2 बार यूज़ करके यहाँ पता कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ क्या करना होगा, स्क्वायर रूट का सिंबल। स्क्वायर रूट के अंदर क्या ये बार बार गलत लिखा जा रहा है। 5929 ये नंबर लिख लिया। हम क्या कर देंगे, इसके फैक्टर्स क्या क्या आए थे देख लीजिए एक बार यहाँ पर। भाई क्या आए थे? 7 × 7, 11 × 11। अब क्यूब रूट में हम 3 नंबर का ग्रुप बनाते थे, तो स्क्वायर रूट में हमें 2 नंबर का पेयर बनाना है, ठीक है। देखिए ये आ गया और ये आ गया। अब जब एक पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, जैसे यहाँ आया, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने स्क्वायर रूट कर दिया। और स्क्वायर रूट कर दिया मतलब अब आप स्क्वायर रूट का सिंबल इस स्टेप में नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ से क्या आ गया 11। 11 × 7 कितना हो जाएगा? 77। तो 77 जो है यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा किस नंबर का? 5929 का, ठीक। तो चलिए ये हमारा एक्सरसाइज नंबर कौन सी थी? 6.3 का एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने बता दिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम हमने कल छोड़ दी थी।
हमें लगा कि जैसे 6 चैप्टर में भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आनी है, यहाँ पर भी नहीं आनी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम करके चलेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम जो है सिर्फ चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर नंबर है, क्या कहते हैं इसको, 6 चैप्टर है, सिर्फ उसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया है, यहाँ पर नहीं रिमूव किया गया है। तो देखिए 7.1 एक्सरसाइज है, 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड। परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया और क्यूबॉइड की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, वो कुछ इस तरीके से दे रखी हैं। इन्होंने कहा है कि हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू मेक अ क्यूब। इनको ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए होंगे, है ना, क्या करने के लिए, एक क्यूब बनाने के लिए। इनको एक क्यूब बनाना है, तो ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए होंगे, ये हमें जो है यहाँ पर चीज़ बतानी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए हमने कह दिया कि n, लेट n या x मान लो, लेट x बी द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड, ठीक है। x क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ेगी, यही तो पूछा है ना कि हाउ मैनी, तो हमने मान लिया कि x क्यूबॉइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोच करके देखिए, अगर x क्यूबॉइड्स जो हैं, x क्यूबॉइड्स के अंदर क्या आ जाएगा, एक क्यूब आ जाएगा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब कितने, वॉल्यूम ऑफ x क्यूबॉइड्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ x क्यूबॉइड्स क्या हो जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर हो जाएगा। जब कोई दो चीज़ों का वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो वो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं, और यही हमारी क्वेश्चन में कंडीशन है। देखिए क्या कंडीशन आ गई कि x क्यूबॉइड्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर हो जाना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, जो क्यूबॉइड्स हैं वो क्यूब बन जाएंगे, ठीक है। तो यही देखिए, इसके आगे का पार्ट मैं करूँगा, यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, वॉल्यूम ऑफ x क्यूबॉइड्स, ओके, एंड हियर व्हाट विल कम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, करेक्ट, ओके। नाउ अब क्या करेंगे हम, x क्यूबॉइड्स हैं हमारे पास में, तो x क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम कितना होगा, x इंटू एल बी एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, साइड क्यूब, ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए x इंटू यहाँ लेंथ कितना आएगी 5, ब्रेड्थ कितना आ गई 2, और हाइट कितना आ जाएगी 5 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, क्यूब, साइड ऑफ क्यूब का साइड ऑफ स्क्वायर, क्यूब का क्यूब कर देंगे हम, है ना, वॉल्यूम यही तो होता है। अरे अरे एक मिनट बच्चों, गलती हो गई, आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गई, नहीं गड़बड़ कर दिया था बच्चों हमने। ये क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, नहीं, अरे अरे गड़बड़ हो गई वॉल्यूम ऑफ क्यूब सही लिखा था मैंने, पहले सही लिखा था, बाद में गड़बड़ कर दिया। एक मिनट रुको, मैं दोबारा लिखता हूँ। अरे अरे ये तो पूरा का पूरा ही गायब हो गया, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, सारा का सारा ही गायब हो गया। वॉल्यूम ऑफ x क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ x क्यूबॉइड का मतलब है x इंटू एल बी एच, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइड क्यूब, ठीक है। चलिए x आपको बताना है नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x का फॉर्मूला बन जाएगा साइड क्यूब अपॉन एल बी एच। अब देखिए इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी होगी वो हमें पुट करनी है। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है कि l की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, l की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 5, क्वेश्चन में दे रखी थी। ब्रेड्थ पता है कितनी है 2, और हाइट भी पता है कितनी है 5, ठीक। लेकिन हमें स्क्वायर, इस क्यूब की साइड नहीं पता। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर जो स्क्वायर की साइड है, सॉरी फिर स्क्वायर कह दिया मैंने, जो क्यूब की साइड है वो आप कैसे पता कर सकते हो।
आप क्या करिए, आपको क्यूबॉइड की एजेस कितनी दे रखी थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी थी, 5, 2 और 5। आप इनका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। देखिए आप अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ये आया है ना, 2 से यहाँ पर आपने इसको कैंसिल करा, ये आ गया। एलसीएम आपको दिख रहा है 10, तो 10 यहाँ से अगर एलसीएम आया तो बच्चों बस यही जो है आपके क्यूब की साइड होगी। तो आपने क्या करा, 10 का क्यूब लिख दिया यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर कितना बच गया बच्चों, आंसर आ गया आपके पास फाइनल 20 आंसर आ गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये क्यूब जो था इसकी जो साइड है वो फाइंड करने के लिए एलसीएम क्यों लिया। लॉजिक बताता हूँ आपको जिससे आसानी से समझ में आए। देखिए जब आपके पास क्या होता है, जब आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी होती है, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, डेनोमिनेटर को कॉमन बनाते हो। कॉमन कैसे बनाते हो, एलसीएम ले करके, क्योंकि एलसीएम तब ले रहे थे हम जब नंबर्स अलग अलग थे। ठीक है जी। अब देखिए क्यूब जो होता है उसके अंदर सारी साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं, और क्यूबॉइड जो था उसके अंदर सारी साइड्स क्या थी, डिफरेंट थी। तो जैसे यहाँ डिफरेंट नंबर से सेम नंबर लाने के लिए आप एलसीएम लेते हो, ऐसे ही डिफरेंट नंबर से सेम नंबर पता करने के लिए हमने भी क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। इस तरीके से हमारे पास जो है क्यूब की साइड आ जाती है और आपके पास आंसर आया 10। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने का तरीका अलग अलग टीचर का अलग अलग हो सकता है। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, वरना जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लोग अपना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका क्वेश्चन जो है करेक्ट होना चाहिए मैथमेटिकली उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पर 7.2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, कि भाई 1331 जो है परफेक्ट क्यूब दे रखा है हमें। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा, और ये हमें कैसे पता करना है, फैक्टराइज नहीं करना, हमें ये विदाउट फैक्टराइजेशन पता करना है कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा। और इसी तरीके से हमें क्यूब रूट फाइंड करना है इसका नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर। चलिए तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं ये करते हैं हम। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करेंगे 4913 4913, ये नंबर लिख लिया हमने। हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप्स बना लेंगे। देखिए ग्रुप बनाते हैं, 3 नंबर का ग्रुप बनाएंगे क्योंकि क्यूब रूट की बात हो रही है, और अगर यहाँ पर एक नंबर रह गया तो ये जो ग्रुप बनेगा एक ही नंबर का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 913 को आप ज़रा देखिए, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है, जो यूनिट डिजिट है वो है 3। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जो 3 है वो किसके क्यूब रूट में आता है, वो किसके क्यूब रूट में आता है, आपको ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक, देखिए हमें चेक करना है कि 3 जो है किस नंबर के क्यूब रूट में आता है। कैसे चेक करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, इसका मतलब ये है कि अगर 1 का आप क्यूब रूट करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, ये मतलब है मेरे कहने का। ऐसे ही देखिए 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 8, यानी कि अगर आप 8 का क्यूब रूट करते हैं तो उसका आंसर कितना होगा, 2। ऐसे ही 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब आएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। 27 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 3। 4 का क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 64। 64 का क्यूब रूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। 5 6 ऐसे ही आएगा 7। 7 का क्यूब रूट करेंगे आप, क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 343।
ठीक। और 343 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे, सॉरी क्यूब रूट करेंगे, तो आंसर आपके पास आएगा 7। क्या आंसर आएगा? 7। तो यहाँ देखिए 343 को, 343 के अंदर जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है? 3। और जो हमारा ये यहाँ पर पेयर हमने बनाया था, देखिए मैं लिख देता हूँ नंबर को, ये जो हमने ग्रुप बनाया था, इस ग्रुप में ये जो यूनिट डिजिट वाला नंबर था ये कितना था? ये भी 3 था। यहाँ 343 में यूनिट डिजिट नंबर कितना है? ये भी 3 है। ठीक, 343 का क्यूब रूट कितना आता है? 7 आएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो है ये है कि, एक मिनट रुकिए, इसका मतलब ये है कि 913 के लिए मैं जो नंबर लिखूंगा वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा 3। इस ग्रुप के लिए जो मैं नंबर लिखूंगा, नहीं 3 नहीं, एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ 3 के हिसाब से यहाँ नंबर क्या आ रहा था? 7। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 7 ही लिखूंगा। ठीक। अब एक जो ग्रुप बन रहा था वो इस अकेले 4 का बन रहा था। अब इस 4 के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस 4 के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 का क्यूब कितना आएगा? 1। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। और जो 4 बच रहा था दूसरे ग्रुप में, वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। अब किसके पास होगा? इसके पास होगा या 8 के पास आएगा ये नंबर? सीधी सी बात है, जो 4 है वो 1 के पास में आएगा। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इस ग्रुप के लिए हमने लिखा 7 और इस ग्रुप के लिए हम लिखेंगे कितना? 1। तो आंसर जो आ जाएगा क्यूब रूट का वो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन से देखिए, समझ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 12167, ये है क्वेश्चन। तो 12167 हमने 3 नंबर का ग्रुप बनाया, फिर जितने रह गए उसका ग्रुप बना दिया। अब 167 के लिए कोई एक डिजिट आ जाएगी, ऐसे ही 12 के लिए कोई एक डिजिट आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं 167 के लिए। आप यहाँ पर क्या देखो? यूनिट डिजिट देखो। यूनिट डिजिट क्या है? 7। 7 किस में आएगी? देखिए 3 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है? 27। तो यहाँ पर ये जो 7 है ये ये जो है किसके क्यूब में आया? 3 के क्यूब में आया। इसका मतलब है जो 7 यहाँ यूनिट डिजिट है और 7 यहाँ यूनिट डिजिट है, इन दोनों की सिमिलैरिटी होने के कारण हमें ये समझ में आया कि इस नंबर के लिए जो यहाँ पर आंसर आएगा वो कितना होगा? 3। क्योंकि देखिए 3 का कनेक्शन कहाँ है? यहाँ से है। 3 यूनिट डिजिट 7 यूनिट डिजिट 7। ठीक, तो यहाँ आ गया 3। अब 12 के लिए क्या करेंगे? वही चीज़। देखिए 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 और 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। नंबर कितना है ये? 12। किसके पास है? 8 के पास है। इसका मतलब यहाँ नंबर कौन सा आएगा? यहाँ नंबर आएगा 2। यानी कि ये किसका क्यूब रूट, ये जो है किसका क्यूब होगा? ये होगा 23 का क्यूब। इस तरीके से हम कर लेंगे। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 327 और 68, ये बन गया ग्रुप और ये बन गया ग्रुप। अब सबसे पहले 768 के लिए एक नंबर आएगा और 32 के लिए दूसरा नंबर आएगा। चलो इसको अब की बार बाद में कर लेते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं? ये वाला नंबर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 का जो क्यूब है वो कितना आएगा? 27। नंबर कितना है? अगला के नंबर 4। 4 का क्यूब आएगा 64। नंबर क्या है? 32। देखिए 32 किसके पास आ रहा है? इसके पास आ रहा है। और मैं यही नंबर क्यों ले रहा हूँ? ये नंबर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 32 किन के बीच में आएगा? 27 और 64 के बीच में आएगा, इसलिए ये दो नंबर्स लिए मैंने। अब उसके बाद मैंने क्या देखा कि 32 ज़्यादा किसके पास में है? तो 27 के पास में है। 27 कहाँ से आया था भाई? 3 का क्यूब था, इसलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3।
इसके बाद 768 के लिए सोचते हैं। 768 यूनिट डिजिट कितनी है? 8। अब बताइए यूनिट डिजिट तो हमारी कहाँ आती थी? यूनिट डिजिट हमारी आती थी 2 के क्यूब में, ये 8 आया करता था। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए? ये 2 जो है यहाँ कॉपी हो जाएगा, यानी कि 32। 32 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा? 32768 होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए आप लोगों के लिए, है ना। एक बार जो है चेक कर लेते हैं, मैं भी कैलकुलेटर खोल देता हूँ। ये देखिए ये हमारे सामने आ गया कैलकुलेटर, और मुझे 1 मिनट दो, यहाँ पर कर लेता हूँ इसको एकदम सामने। ठीक है, ये भी मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लीजिए अब सही हो जाएगा। देखिए मुझे क्या करना है, 32 × 32 × 32 इक्वल, चेक करते हैं। अरे कुछ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रुकिए। 32 × 30, ओहो ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसको। 32 × 32 × 32। अब देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेम नंबर आ गया। तो ये मेथड क्या कहलाता है बच्चों? ये जो मेथड है, ये मेथड क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, एस्टिमेशन मेथड कहलाता है। चलिए तो थैंक यू वेरी मच। मैं था पवन कुमार, मतलब मैं हूँ पवन कुमार। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। क्लास को अब यहाँ साइन ऑफ करते हैं हम। ठीक है, आपका जो 6th चैप्टर था उसके क्वेश्चन जो छुटे हुए थे, और 7th चैप्टर ये मैंने कंप्लीट करवाया आपको। अब उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक होगी, और वहाँ पर आपको मनमोहन सर पढ़ाएंगे। मनमोहन सर आपको पढ़ाएंगे क्या? चैप्टर नंबर 8 शुरू कराएंगे। ठीक है, मन लगा करके पढ़िएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं इसके बाद। चलिए थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।